कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? अब राहुल गांधी पूछ रहा है जगह कि एक फेर में लाल मिर्ची है, एक में हरी मिर्ची है, ताकि दो रंग की क्यों हो रही? अब इसको पप्पू तो कहना ही पड़ेगा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग। पप्पू नाउ। जब कभी भी सवाल पूछने की कोशिश की गई तो राहुल गांधी को पप्पू कहकर चुप करा दिया गया। इस शब्द को इतना उछाला गया कि खुद राहुल गांधी को पप्पू कहकर बोलना पड़ा और सफाई देनी पड़ी, वो भी सदन में ये कहना पड़ा कि भले ही बीजेपी या आरएसएस की नज़र में मैं पप्पू हूं, पर मेरी विचारधारा सबसे अलग है। मैं नफरत नहीं, प्यार से काम करना चाहता हूं। अब ठीक इसी शब्द को लेकर 12 दिसंबर को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने अर्थव्यवस्था को संभालने के सरकार के तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सरकार के दावों को झूठा करार दिया और साथ में ये भी कहा कि सरकार ने फरवरी में लोगों को विश्वास दिलाया था कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, सबको गैस सिलेंडर, आवास और बिजली जैसी सभी सुविधाएं मिल रही है। बताइए अब असली पप्पू कौन है? तो पहले आपको पप्पू और असली पप्पू में महुआ मोइत्रा ने जो जवाब और सवाल किए हैं सरकार से, वो बाइट पूरी सुनवाते हैं। हालांकि ये बाइट इंग्लिश में है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन हिंदी में आप हाईलाइट किया गया है आपके लिए, ताकि आप उसे समझ सकें, जो हिंदी समझते हैं वो और जो इंग्लिश समझते हैं वो। तो सबसे पहले आप इस बाइट को सुनिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताएंगे। The government and the ruling party coined the term Pappu. You use it to denigrate, to signify extreme incompetence. Let me use the next few minutes to point out what the data, the statistics tell us as to who the actual Pappu really is. NSO numbers were out yesterday. Industrial output has shrunk by 4% in October to a 26-month low. The manufacturing sector contracted 5.6%. Manufacturing is still the biggest generator of jobs. 17 of the industry sectors that make up the index of industrial production have recorded negative growth rates. Forex reserves have fallen by $72 billion in under a year. The Honorable Finance Minister yesterday during question hour mentioned how apparently 50% of FII inflows into emerging markets are coming into India. Wonderful. But her colleague, the Minister of State for External Affairs, just last Friday, in response to a question in this very house, stated that almost 2 lakh people, 1,83,741 people, renounced their Indian citizenship in the first 10 months of 2022. This exodus in 2022 takes the total number of Indians renouncing Indian citizenship under this government in the past 9 years since 2014 to over 12.5 lakh people. This year has already seen more people giving up Indian citizenship than any single given year. High net worth individuals are willing to pay up to $1 million to get citizenship of Portugal, of St. Kitts, of Greece. Is this the sign of a healthy economic environment? Of a healthy tax environment? Who's the Pappu now? महुआ मोइत्रा ने एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया और ईडी का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने सरकार के दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि सरकार ने फरवरी में लोगों को विश्वास दिलाया कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, सबको गैस सिलेंडर, आवास और बिजली जैसी सभी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन लोग परेशान हैं। अब आपको पहले राहुल गांधी के लिए किसने और कब कहा पप्पू कहकर बुलाया था, वो आपको कुछ बाइट सुनवाते हैं, वो बयान सुनवाते हैं कि अमित शाह से लेकर बीजेपी के नेता तक राहुल गांधी को पप्पू बोले। उसके बाद संजय राउत, शिवसेना के नेता, ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो समय गया कि अब राहुल गांधी पप्पू हैं, अब राहुल गांधी बदल चुके हैं। खुद राहुल गांधी को सदन में कहना पड़ा कि आप भले ही मुझे पप्पू समझे, लेकिन मैं पप्पू नहीं हूं। तो आपको वो सारी बाइटें सुनवाते हैं कि कब किसने कहा राहुल गांधी को पप्पू।
इसका प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। इनको अब राहुल गांधी पूछ रहा है जगह कि एक फ्रेयर में लाल मिर्ची है, एक में हरी मिर्ची है, ताकि दो रंग के क्यों हो रहे? अब इसको पप्पू तो कहना ही पड़ेगा। गुजरात में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से और बम्पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी और मुझे लगता है कि अभी पप्पू को अपग्रेड होने में बहुत समय लगेगा। और पप्पू जी सुनिए, The government and the ruling party coined the term Pappu. You use it to denigrate, to signify extreme incompetence. Let me use the next few minutes to point out what the data, the statistics tell us as to who the actual Pappu really is. राहुल गांधी 3 साल पहले हम उनको पप्पू करके बुलाते थे। सोशल मीडिया में एक ग्रुप, एक पार्टी के फॉलोअर्स, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि आप उन्हें पप्पू कहिए। अब आपको बताते हैं कि पप्पू शब्द का मतलब क्या होता है। पप्पू शब्द का मतलब होता है छोटा बच्चा। पप्पू शब्द को लेकर कई फिल्में भी आ चुकी हैं। सबसे पहली बार 2006 में पप्पू शब्द का इस्तेमाल एक कैडबरी चॉकलेट के विज्ञापन में किया गया। 2007 में एक फिल्म आई पप्पू पास हो गया। 2008 में एक फिल्म आई जान तू या जाने ना। इस फिल्म का एक गाना था पप्पू कैंट डांस, यानी पप्पू नाच नहीं सकता। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में राहुल गांधी को लेकर पप्पू शब्द तब आया जब 8 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने राहुल गांधी को पप्पू बताया था। गूगल सर्च इंजन पर जब हु इज पप्पू इन इंडिया लिखने पर राहुल गांधी का जिक्र किया गया। साथ ही गूगल ने राहुल गांधी को पप्पू कहने पर पप्पू की बेइज्जती भी बताया। ये गूगल के सर्च इंजन पे आया था। पीएम मोदी को टॉप 10 क्रिमिनल बताने वाले दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो तब थे और अमेठी के सांसद रह चुके थे राहुल गांधी, तब की बात है जब गूगल ने उन्हें पप्पू कहा था, उनको गूगल पप्पू सर्च में बताया। ये वही सर्च इंजन है जिस पर राहुल गांधी को पप्पू सर्च करने में आने से पहले टॉप 10 क्रिमिनल्स ऑफ इंडिया सर्च करने पर पीएम मोदी की फोटो को दिखाया गया था। हालांकि केंद्र सरकार के कड़े ऐतराज के बाद गूगल ने इस जानकारी को हटा दिया था और उसे अपडेट कर दिया था। लेकिन इस गलती को सुधारने के 2 से 3 महीने बाद ही गूगल फिर से सुर्खियों में आ गया और राहुल गांधी को पप्पू बता दिया। लेकिन कुछ दिनों तक इस शब्द का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया और अब यह शब्द फिर से चलन में आ गया है। लेकिन सालों बाद सदन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसी शब्द यानी पप्पू शब्द से बीजेपी को निशाने पर लिया और कई तीखे सवाल पूछे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।